से तब पीजीआई चंडीगढ़ में था, प्रोफेसर थे। अभी मैं मोहाली, फोर्टिस मोहाली के साथ। सो जिस चीज़ के लिए या जिस पर्टिकुलर समस्या के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने आप लोगों को इनवाइट किया है, दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन स्ट्रोक। अब ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन आपको उसकी सीरियसनेस का शायद आइडिया ना हो। तो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 1 in 4 पीपल विल हैव ब्रेन स्ट्रोक ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 में से 1/4 को स्ट्रोक होने का हाई चांस है। तो इतना ज़्यादा कॉमन है। और इंडिया में आज की डेट में जो रिसेंट पब्लिश रिपोर्ट्स हैं उसमें स्ट्रोक हैज बिकम नंबर 2 किलर अक्रॉस ऑल द डिजीजेस। तो इतना ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रोक दिखता कैसा है? जैसे हार्ट अटैक के बारे में हमें पता है कि चेस्ट में पेन हुआ, शोल्डर में पेन हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई तो वो हार्ट अटैक है। तो स्ट्रोक कैसा दिखता है? उसके लिए अगर आप ये एक वीडियो देखें, इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो। अब ये जो पर्सन है शाम, ये देखिए, मुंह टेढ़ा हो गया, ये बाजू नहीं उठ रही है, ये उठ रही है, राइट साइड की बाजू नहीं उठ रही है, और जो बोल रहा है उसकी क्लैरिटी चली गई है। देखिए, ये बहुत ही स्पेसिफिक साइंस हैं स्ट्रोक के। हाथ या बाजू का पैरालिसिस होना, मुंह का टेढ़ा होना और क्लियरली बोल ना पाना। जनरली स्ट्रोक का पेशेंट इतना कुछ होने के बावजूद भी अनकॉन्शियस नहीं होता। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्ट्रोक दिखता कैसा है। सो अगर इसको हम समराइज करना चाहें तो एक इंग्लिश का शब्द है जिसको हम बोलते हैं फास्ट, FAST। F से फेस, अगर हमारा जो ये एंगल ऑफ माउथ है, ये कॉर्नर जो है, ये अगर स्माइल करते हुए टेढ़ा हो जाए, सो फेस अगर टेढ़ा हो जाए वो स्ट्रोक का लक्षण है। A से आर्म, बाजू या टांग जो है, लेग्स है हमारी, चलते चलते सडनली उनमें पावर 0 हो जाए। मैं ऐसे हाथ उठा पा रहा हूँ, सडनली वो हाथ ही ना उठ पाए तो वो स्ट्रोक हो सकता है। स्पीच, S से स्पीच, जैसे अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलते बोलते मेरे शब्द तो निकले लेकिन उनकी क्लैरिटी चली जाए या स्लरिंग हो जाए तो वो स्ट्रोक हो सकता है। और T इज टाइम, अगर इन तीनों में से कोई भी सिम्टम होता है तो टाइम नहीं गंवाना है। टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर भी मैं आता हूँ। सो याद रखने वाली बात या अपने लिसनर्स को बताने वाली बात है कि स्ट्रोक पहचानने का सबसे ईजी तरीका है लर्न फास्ट। और अगर इसकी हिंदी में हम अनुवाद करें तो बचाव, ब से बाजू, च से चेहरा, आ से आवाज, व से वक्त। वक्त नहीं गंवाना। अब वक्त की इंपॉर्टेंस क्या है इसमें कि पिछले ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट, जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो पक्का इलाज है, सिर्फ 4.5 घंटे तक हो सकता था। 4.5 घंटे के बाद जो भी पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते थे उनका इलाज तो होता था लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते थे। जो भी पैरालिसिस हो गया तो हो गया, लाइफ लॉन्ग पेशेंट बेड बाउंड हो गया या व्हील चेयर बाउंड हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये दवा थी, अभी भी है, जो शुरू के 4.5 घंटे तक क्लॉट को जो ब्रेन में चला गया उसको डिसॉल्व कर सकती है, पिघला सकती है। पर वो मरीज जो 4.5 घंटे के बाद है उनको कोई इलाज हम नहीं दे पाते। अब जो नई टेक्निक है जिसे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, उसके माध्यम से हम दिमाग में जो क्लॉट है उसको पिघलाने की जरूरत नहीं, उसको ऐसे करते हैं वो। अगेन अगर आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे ये दिमाग की धमनियां बनाई गई हैं और ये क्लॉट दिखाया है कि इसने क्लॉट ने ये यहाँ से जो फ्लो जा रहा है आगे उसको बंद कर दिया। तो हम बहुत ही छोटा सा 2 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर का छेद करते हैं बाजू में, रिस्ट में या लेग के ऊपरी हिस्से में, और वहाँ से कुछ ट्यूब्स लेके जाते हैं दिमाग के अंदर। गौरतलब बात यह है कि ब्रेन ओपन करने की जरूरत नहीं है इस इलाज के लिए, जैसे हार्ट अब संभव है। सो अंदर जाके उस ट्यूब के माध्यम से जिसे माइक्रो कैथेटर बोलते हैं, हम एक स्टेंट डिप्लॉय करते हैं जो कि टेम्परेरी स्टेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे उसे हम इस क्लॉट को पकड़कर पुल आउट कर सकते हैं। और अगर आप समझ रहे हैं कि ये इसको पिघलाए बगैर अगर हम इसको पकड़ के खींच के बाहर निकाल दें तो स्ट्रोक उसी टाइम ऑन टेबल खत्म हो जाता है। सो ये जो ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ये 24 घंटे तक दिया जा सकता है। अब मैं जम्मू में आके बात कर रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये तो यहाँ है ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है?
तो फ़ायदा इसका यूज़फुल ये है कि इसके लिए 4.5 घंटे की विंडो नहीं है, वो जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स है। सो गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ पेशेंट है जिसको ये प्रॉब्लम है, स्टिल दे कैन गो टू अ हायर सेंटर जहाँ पे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी अवेलेबल है। जस्ट एक पेशेंट दिखाऊंगा, ये पेशेंट की कुछ इमेजेस हैं, जैसे इस तरफ ज़्यादा नसें हैं तो यहाँ पे ब्लॉकेज है और इस तरह से हम ये क्लॉट निकलते हैं। ये वो स्टेंट है जिसमें क्लॉट ऐसे ट्रैप निकालते हैं। ये एक यंग लड़का था, इसको जब हमने ट्रीट किया जब ये आया था ये पैरालाइज था और आज की डेट में बात कर सकता है। मैं फॉरवर्ड करके जस्ट दिखा रहा हूँ कि डेफिसिट 0 है, बात कर सकता है, जॉब पे जा सकता है, सो 0 डेफिसिट। बट सारे पेशेंट इतने लकी नहीं होते, कभी कभी क्लॉट निकालने के बाद कुछ प्रॉब्लम रह भी जाती हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ट्रीटमेंट आप 24 आवर्स तक हम कर सकते हैं। जो ये ट्रीटमेंट है उसके लिए मिलेगी कहाँ ये ट्रीटमेंट, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि अगर आप हर हॉस्पिटल में जाएंगे तो इसके एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसी ने भी स्ट्रोक की एक्रेडिटेशन स्टार्ट की है। जैसे NABH होते हैं हॉस्पिटल, ऐसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इंडिया में अब आना लगा है, बाहर पहले से ही। सो फोर्टिस हॉस्पिटल एक ऐसा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है। अब ये स्ट्रोक रेडी वार्ड